हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतीक्षा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू गोल ऑफ लर्निंग। आज मैं रोमन नंबर्स के कुछ रूल्स को लेकर आई हूँ। जो इन रूल्स को मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से इसे लिख के बता रही हूँ। आप चाहिए तो कर सकते हैं। जैसे रूल नंबर फर्स्ट, रिपीटेशन ऑफ अ रोमन मीन्स एडिशन। अगर किसी भी रोमन नंबर का रिपीटेशन होता है तो उसका मतलब है एडिशन, वहाँ पे ऐड हो जाता है। जैसे हम आई को लिखते हैं, आई की वैल्यू 1 होती है। अगर 2 टाइम लिख देते हैं तो यहीं पे आई की वैल्यू 2 हो जाती है, क्योंकि आई रिपीट हुआ है। उसके अलावा एक्स है, एक्स की वैल्यू जहाँ 10 है, अगर इसी को हम रिपीट कर देते हैं तो जितनी टाइम रिपीट होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे एक्स 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 तो 30। उसके बाद सी को भी अगर हम 3 टाइम लिख देते हैं तो 300 हो जाएगा। एम को अगर 2 टाइम लिख देते हैं, जहाँ एम की वैल्यू 1000 है, तो एम को 2 टाइम लिखते हैं तो एम और एम मिलके 1000 1000 2000 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ रोमन मीन्स एडिशन। तो जहाँ भी रोमन नंबर का रिपीटेशन मिलेगा तो उसका मतलब एडिशन होगा, हम ये मान लेंगे। यहाँ पे आता है रूल नंबर ए में, ओनली आई एक्स सी एंड एम कैन बी रिपीटेड। हमने रोमन नंबर में देखा भी है कि 1 से 100 तक या 1000 तक जहाँ भी बताया कि जब भी रिपीटेशन हुआ है तो आई एक्स सी और एम है। जैसे आई 1 टाइम में 1, 2 टाइम में 2, 3 टाइम रिपीट हुआ है तो 3 हुआ। एक्स ऐसे ही 10, 20 एंड 30। सी 100, 200 और 300। ऐसे ही एम 1000, 2000, 10,000, 3000। तो ऐसे हुआ है। उसके अलावा एल एंड डी कैन नॉट बी रिपीटेड। हमने पूरे रोमन नंबर में देखा है कि कभी भी बी और एल डी कभी भी रिपीट नहीं हुआ। वो जैसे का तैसा, वी की वैल्यू 5 थी तो वो 5 ही बन के रहा, एल 50 और डी जो है वो 500 बन के रहा। कभी भी ये रिपीट होके खुद को कभी भी ऐसे नहीं लिखा गया कि वी को एक साथ ऐसे लिख दे, ऐसे करके 10 बना दें या 3 टाइम कर दें। एल को 100 बनाना है तो एल को 2 टाइम कर दें। ये रॉन्ग है, इसको कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में टिक द करेक्ट में आ जाता है, जैसे डी है तो डी को 2 टाइम लिख दिया, 3 टाइम लिख दिया, तो ये रॉन्ग। कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। हमने पूरे रोमन नंबर में देखा है कि कभी भी कोई भी डिजिट, अगर कोई भी नंबर अगर रिपीट होता है तो 3 टाइम रिपीट होता है, 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर एक्स की, तो x की वैल्यू 10 थी, वहाँ पे अगर 2 टाइम x लिखते हैं तो इसकी वैल्यू 20 हो जाती है। वहीं 3 टाइम x लिखते हैं तो इसकी वैल्यू 30 हो जाती है। तो क्या 40 बनाने के लिए हम x को 4 टाइम लिखे थे? नहीं, 40 ऐसे नहीं बना था। ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 40 के लिए हम l की हेल्प लेके ऐसे x बनाए थे तो ये 40 हो गया था, क्योंकि इनसे ज़्यादा हम रिपीट किसी भी डिजिट को कर ही नहीं सकते। स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ अ लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल। इसका मतलब ये है कि किसी भी डिजिट के राइट साइड में अगर स्मॉलर डिजिट लिखते हैं, किसी भी लार्ज डिजिट के, बड़े डिजिट के राइट साइड में अगर हम कोई भी स्मॉलर डिजिट लिखते हैं, कोई भी छोटा डिजिट लिखते हैं, तो वो हमेशा ऐड होगा। जैसे अगर हम v और i की बात करें, जहाँ v की वैल्यू है 5, i की वैल्यू है 1, और ये 5 और 1 मिलके इसकी वैल्यू हो जाती है 6, जहाँ पे v एक लार्जर वैल्यू है और i जो है वो एक स्मॉलर वैल्यू है। ऐसे ही अगर हम 11 की बात करें तो 11 में ये लार्जर वैल्यू हो जाएगी और ये स्मॉलर वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 1 मिलके ये 11 हो जाएगी। रूल नंबर 3, अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द left of a larger numeral is always subtracted from larger numeral। इसका मतलब
अगर एक स्मॉलर डिजिट जो है, एक स्मॉलर नंबर जो है, वो जब भी किसी लार्जर नंबर के, बड़े नंबर के लेफ़्ट साइड में लिखा जाएगा तो हमेशा सबट्रैक्ट होगा। जैसे मैंने बताया था आपसे कि अगर कोई भी लार्ज नंबर है, जैसे x को ले लेते हैं और उसके लेफ़्ट साइड में कोई भी स्मॉलर नंबर लिखेगा, यानी कि छोटा नंबर जो लिखा जाएगा, तो वो हमेशा जब भी लेफ़्ट साइड में लिखेंगे तो वो हमेशा सबट्रैक्ट होगा, मतलब उसको उतने में से घटा लिया जाएगा, बड़े में से छोटे को कम कर लिया जाएगा। अब जहाँ x की वैल्यू 10 थी, i की वैल्यू 1 थी, वहाँ 10 और में से 1 सबट्रैक्ट होके 9 आ जाएगा। और यहाँ पे ये क्या है, लार्जर नंबर है, और i क्या है, स्मॉलर नंबर है। उसके बाद v, l एंड d आर नेवर सब्सट्रैक्टेड। v को, l को और d को कभी भी हम सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्या आपने कभी देखा के बगल में ऐसे v लिखा हो, c के पास ऐसे v लगा हो, या c के लेफ़्ट साइड में ऐसे l लगा हो, या फिर d के m के लेफ़्ट साइड में ऐसे d लगा हो? क्या आपने कभी देखा है ऐसे? तो ये कभी भी नहीं किए जा सकते। v, l एंड d को कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं किए जा सकते। रूल नंबर 4 का a, i कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम। i को हम v से और x से केवल सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बोले तो i को हम v के लेफ़्ट साइड में रखते थे, जब सब्ट्रैक्ट होता था 4 बनता था। x के लेफ़्ट साइड में रखते थे तो 9 बना। तो क्या हम i को l के लेफ़्ट साइड में रख सकते हैं? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। x कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c ओनली। x जो है वो कभी भी l से और c से केवल सब्सट्रैक्ट होगा, सिर्फ इसी के लेफ़्ट साइड में आएगा। जैसे अगर हम लिखते हैं l लिखते हैं, अगर इसके लेफ़्ट साइड में अगर x लिखते हैं तो इसकी वैल्यू 40 हो जाएगी। c के लेफ़्ट साइड में अगर x लिख देते हैं तो इसकी वैल्यू 90 हो जाएगी। तो क्या कभी हम d के लेफ़्ट साइड में x लिख सकते हैं, या m के लेफ़्ट साइड में हम x लिख सकते हैं? नहीं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है पूरे रोमन नंबर में? ये रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल रॉन्ग है। उसके अलावा ये सी का जो रूल है, थर्ड नंबर, इसमें क्या है, सी कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम ओनली। सी को हम केवल डी से और एम से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे डी की वैल्यू 500 है तो सी करेंगे तो 400 हो जाएगी, और m की वैल्यू 1000 है तो लेफ़्ट साइड में कर देंगे तो 900 हो जाएगी। तो इसमें से ये सब्सट्रैक्ट हो गया। रूल नंबर 5, व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर न्यूमरल देन इट इज़ ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल इमीडिएटली। कभी भी जब दो लार्जर डिजिट के बीच में कोई छोटा न्यूमरल है, कोई छोटा डिजिट है, जैसे अगर हम x, i और x को लिखते हैं तो इसमें ये भी लार्ज है और ये भी लार्ज है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि राइट साइड में अगर x के राइट साइड में अगर ये डिजिट लिखा हुआ है तो ये तो ऐड ही होगा, इसमें ये दोनों डिजिट ऐड होंगे। लेकिन उससे भी पहले इन दोनों डिजिट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जो उसके बाद का डिजिट है, जब भी दो डिजिट के बीच में, दो बड़े डिजिट के बीच में, दो लार्जर डिजिट के बीच में कोई भी स्मॉलर डिजिट होगा, छोटा डिजिट होगा, तो छोटे डिजिट को बाद के डिजिट के बाद के जो लार्जर डिजिट है उनसे सब्सट्रैक्ट पहले कर देंगे। तो ये आई एक्स की वैल्यू जहाँ 10 है, आई की वैल्यू 1 है, तो 10 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये 9 को हम फिर इस 10 के साथ ऐड कर देंगे
तो ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम I है V है तो ये दोनों साइड के जो डिजिट है ये लार्जर है, ये बीच का जो है ये स्मॉलर है। तो जो बीच का ये जो स्मॉलर डिजिट है इसको सबसे पहले बाद के डिजिट को, जो बाद के लार्जर डिजिट है उससे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो इससे सब्सट्रैक्ट करने में से ये 5 और ये 1, 5 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। और अब ये लार्जर डिजिट के लेफ़्ट साइड में जो स्मॉलर डिजिट है इसमें से इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ 10 और इस V और I की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो जिससे ये 14 बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।